हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे वर्ब को फुल डिटेल में समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्लियर चीज़ों को एक बार देखा था शॉर्ट में, लेकिन सभी अलग अलग चीज़ें एकदम बेसिक से स्टार्ट हुई है। इंग्लिश ग्रामर का जो है कोर्स है, इसमें आप चाहें तो शुरू से जो भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो वर्ब है। जैसे आप अभी हम बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई खा रहा होगा, कोई दौड़ रहा होगा, कोई पानी पी रहा होगा, कोई डांस कर रहा होगा, कोई गाना गा रहा होगा। यानी कोई कोई काम कुछ कुछ कर रहे होंगे। वही काम जो कर रहे हैं वही वर्ब है, यानी क्रिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे। वर्ब क्या होता है ये समझिए। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। यानी क्या करता है, एक्शन और स्टेट को, स्थिति को दर्शाता है। जो शब्द काम और स्थिति को बताता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, खाना, सोना। इज एम आर, ये भी एक तरह से वर्ब है जिसे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका नाम भी आपको आ जाएगा एच पी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। अब हम सुख समझेंगे वर्ब की जो सहायता कर रहा है वही है हेल्पिंग वर्ब। आई रन फास्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। तो दौड़ना क्या चीज़ हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो काम हो रहा है। टाइप ऑफ वर्ब की चर्चा करेंगे। पहला होता है मेन वर्ब, जिसे हम लोग मुख्य रूप से यूज करेंगे, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। मेन वर्ब क्या होता है, जो असली काम करता है। जैसे कि ही राइट्स ए लेटर, यानी कि यहाँ पर राइट्स जो मोटे अक्षरों में आप देख रहे हैं यही मेन वर्ब है। इसके बिना सेंटेंस पूरी होगी नहीं। आई ईट फूड, इसके बिना सेंटेंस पूरी नहीं होगी। मेन वर्ब जरूरी है। ईट जो है खाने का काम कर रहा है, तो यही मेन वर्ब है। दूसरा होता है एक्जुलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी कह सकते हैं हिंदी में। मेन वर्ब की मदद करता है। कॉमन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कॉमन हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करें तो इज एम आर, जैसे कि अभी सेंटेंस में हम लोग इसका भी यूज करेंगे। वाज वेयर हो गया, वाज वेयर हो गया। हैज हैव हैड हो गया, विल शैल हो गया। ये सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की अगर हम लोग चर्चा करें तो आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, जो एम आ रहा है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और मेन वर्ब को सहायता प्रदान कर रहा है सेंटेंस को पूरा होने में। प्लेइंग क्या चीज़ है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना चल सकता है। कोई लांगड़ आदमी है वो कैसा हूँ तनी मनी चल जाएगा बिना डंटा के। डंटा रहेगा तो बढ़िया चले लगेगा। ये चीज़ें हैं। एक्शन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक्शन यानी कि एक्शन वर्ब, यानी कि क्रियात्मक की बात करें, इसमें क्या होता है, फिजिकल या मेंटल एक्शन होता है। जैसे रन, जंप, ईट, ये सब एक्शन वर्ब है। जैसे ही रन फास्ट। स्टेट वर्ब की चर्चा करें, स्थिति वाला चर्चा होगी जिसमें फीलिंग और कंडीशन होगा। जैसे कि बी, इज, एम आर, नो, लाइक, लव, ये सब चीज़ें हो गई। वर्ब फॉर्म की चर्चा करेंगे तो वर्ब को हम लोग 3 फॉर्म समझेंगे। टोटल 5 फॉर्म की चर्चा करेंगे, इसी से बना है। वर्ब का फॉर्म को अगर हम लोग समझें तो इसको स्पेशल वीडियो वर्ब का फॉर्म लाएंगे, याद करना होगा। इसका कुछ कुछ तरीका है जो बताएंगे स्पेशल में। वर्ब का फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, जिसे हम लोग V1, V2, V3 करेंगे। अब हम लोग इसमें खाली ING जोड़ दिए हैं तो उसी को हम लोग V4 कह देते हैं। जैसे GOING जोड़ दिए। इसके बाद V5 अगर किसी को कहेंगे तो S या ES को लगा देंगे। GOES, गोज क्या हो जाएगा, V5। तो इसी तरह से है ईंट का V2, एट, याद रखना होगा ये। ईट, एट, इटेन, राइट, रोट, रिटेन, ये सब चीज़ें हो गई। यूज कहाँ होता है, V1 हमेशा प्रेजेंट में यूज होगा, V2 हमेशा पास्ट में यूज होगा, और V2 कहाँ यूज होगा, परफेक्ट में। V3 यूज होगा, ये ध्यान रखना, V2 पास्ट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चर्चा हम लोग करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, ईट आएगा तो हमेशा वर्ब कैसा होगा, एस या ES लगता है। जैसे कि ही प्लेज, ही रन। यानी यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा जैसे कि ही, सी, ईट, राम, श्याम हो गया, सीता, गीता, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे वर्ब में S या ES लगाना होगा। पुलर सब्जेक्ट जब आएगा, जैसे कि आई, वी, दे और यू, इसमें क्या हो जाएगा, S या ES नहीं लगेगा। जैसे आई प्ले, आई रन, ये सब। आगे देखें तो ट्रांजेटिव हो गया,
या और इंट्रांजेटिव वर्ब की चर्चा करेंगे। ट्रांजेटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको इसमें चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए ट्रांजेटिव में, यानी कि कह सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सक्रमक क्रिया ट्रांजेटिव। इसमें क्या होता है, आई ईट मैंगो, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना मैंगो, ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजेटिव में होता है वर्ब की आवश्यकता नहीं है, आई स्लीप्स, यहाँ पर वर्ब मांग रहा है नहीं मांग रहा है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं आप लोग, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे ही गो टू स्कूल, ही क्या चीज़ है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट या कोई एक नाम हो तो उसके साथ एस या ई एस लगेगा, तो गो कैसे हो गया, एस या ई एस लगाइए, गोज हो जाएगा। आई एम गो, ये गलत है, हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम गोइंग। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जैसे कि ही डू हर वर्क, ही डज, ही हो गया या सी एक ही चीज़ है, सी लिखा है यहाँ पर, तो सी डज ही भी रहता वही चीज़ होता है। वर्ब को पहचानने का तरीका है, सेंटेंस में आपको पूछना है कि क्या हो रहा है। जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। खेलना क्या चीज़ है, यही चीज़ वर्ब है, प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब जो है प्रैक्टिस कर लेना है, आपको भर देना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज एम आर आपको यूज करना है, धनाधन यूज कीजिए, इसको बनाइए, अभी एमसीक्यू पर हम चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है कि विच इज ए वर्ब, आपको इसमें वर्ब बताना है कौन सा है। कोई भी एक्शन हो रहा है, जैसे कि दौड़ने का एक्शन हो रहा है तो वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताना है इसमें, सी इज, तो डांसिंग तो मेन वर्ब है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इज के बिना काम चलता है, इज हो जाएगा यहाँ पर। V2 ऑफ एट, ईट का ई ए टी, ईट का V2 क्या हो जाएगा, अभी ऊपर हम बताए थे AT, याद करना होगा ये सब चीज़ों को। प्रैक्टिस में अगर हम लोग देखें तो 10 वर्ब आपको लिखना है, V1 V2 V3 याद करना है। वर्ब की बात करें तो ग्रामर का जो है इंजन है, और यहाँ पर इसकी उपयोगिता हम लोग टेंस, वॉइस और सेंटेंस सब में जो है वर्ब पर डिपेंड करता है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो वर्ब के प्रकार को इसमें समझेंगे, कैसे चेंज करना है, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। धन्यवाद।